Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we are going to study about the general principles of the gastrointestinal function, its motility, nervous control as well as the blood circulation. So सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि एलिमेंट्री ट्रैक जो है बेसिकली इसका फंक्शन क्या है और इसमें से कौन कौन से मैकेनिज़म्स जो हैं वो काम करते हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जो फूड कंटेंट है उसकी मूवमेंट होती है फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है. सो द एलिमेंट्री ट्रैक प्रोवाइड्स द बॉडी विद अ कंटिन्यूअल सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाइटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स. अंडरस्टूड है कि हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, वाइटामिन्स की ज़रूरत है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत है. बिकॉज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द ब्लड वॉल्यूम. और जिस वक्त ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहेगा तो उससे हमारा कार्डिक आउटपुट जो है वो भी बहुत अच्छा होगा. तो इट मीन्स के वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है वो बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उससे ब्लड वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रहेगा. अगर हम वाइटामिन्स की बात करें तो हमें पता है कि वाइटामिन्स बहुत सारी हैं जो कि कोएंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जिनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं जो रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे होते हैं, जब तक उनके साथ उनका कोएंजाइम मौजूद नहीं होगा तो इट मीन्स कि वहाँ पे जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो नहीं हो सकेगी या रिएक्शन की कैटालिसिस नहीं हो सकेगी. तो इट मीन्स कि वाइटामिन्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. अब जिस वक्त फूड कंटेंट को हम अपने उसका इंजेक्शन करते हैं तो इट मीन्स कि उसकी प्रॉपर मूवमेंट होना भी ज़रूरी है. बिकॉज वी नो कि सबसे पहले जो है वो बोलस की फॉर्मेशन होती है और बोलस की फॉर्मेशन के बाद उसकी मूवमेंट होगी फूड कंटेंट की थ्रू द एलिमेंट्री ट्रैक. उसके बाद सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस एंड डाइजेशन ऑफ फूड. डाइजेस्टिव जूसेस की जो सिक्रीशन है इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ फूड. इट मीन्स कि अगर आपने कोई चीज़ इंजेक्ट की है तो अंडरस्टूड है कि उसकी इंजेक्शन के बाद ही डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस और सिक्रीशंस जो हैं वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा से सिक्रीट होंगे और उसकी वजह से जो है वो मेकेनिज़म फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द फूड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स, वाइटामिन्स एंड डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स. जितने भी हम अपनी डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें मोनोसेकेराइड्स देंगे. इसी तरह से प्रोटीन्स के जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो हमें अमाइनो एसिड्स देंगे. इसी तरह से जो लिपिड्स हैं उसकी डाइजेशन के थ्रू हमें फ्री फैटी एसिड्स मिलेंगे जो कि हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द ब्लड वॉल्यूम. इसी तरह से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. किस तरह से जीआईटी ये पूरी ब्लड सप्लाई है थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ऑर्गन्स टू कैरी अवे द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस. क्योंकि जो विलाई होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में अंडरस्टूड है कि उन्होंने वो उनकी प्रेजेंस की सिग्निफिकेंस क्या है कि वो एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि कम टाइम में जो है वो ज़्यादा कॉन्टेंट जो है उसकी एब्जॉर्प्शन हो सके. तो इट मीन्स कि हर एक सिस्टम जो है उसकी एक अपनी एक वैल्यू है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसोफेगस की बात करें तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि वो एक पैसेज प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आपने कोई चीज़ इंजेक्ट की है तो उसको पैसेज प्रोवाइड करने के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ एसोफेगस. उसके बाद फूड कंटेंट की स्टोरेज के अंदर हम स्टमक की बात करते हैं कि स्टमक जो है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है. इसके अलावा स्टमक की एक प्रॉपर्टी है डिस्टेंशन गेट. मीन्स कि अगर आप इसके अंदर जितना ज़्यादा फूड कंटेंट डालेंगे तो ये उतना ज़्यादा जो है ये फैलना शुरू हो जाएगा. तो ये डिस्टेंसिबिलिटी जो है ये करेक्टर होता है स्टमक का. इट मीन्स कि अगर आप लेस कंटेंट में फूड इनटेक कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा स्टमक के अंदर वो इतना नहीं होगा. लेकिन अगर आप ज़्यादा फूड कंटेंट इनटेक कर रहे हैं तो उसकी वजह से मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो आपके स्टमक में यानी स्टमक की डिस्टेंशन के थ्रू उसमें मैक्सिमम फूड वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो सकता है. इट मीन्स के मल्टीपल मैकेनिज़म्स हैं जो कि जीआईटी के पूरे प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं. सो द नेक्स्ट इज़ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी क्या है. इसके अंदर सबसे पहले अगर हम इसकी बेसिक एक बात करें कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल वॉल या फिर गैस्ट्रिक म्यूकोजा की बात करें तो उसके अंदर हमें कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं जिसमें एक सिरोज़ा है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल लेयर है और एक इनर सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर है और एक सब म्यूकोजा एंड देन म्यूकोजा. ये जो 5 फीचर्स हैं ये हमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल थ्रू आउट द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक आपको ये 5 स्ट्रक्चर्स जो हैं ये नज़र आते हैं. और इसके अलावा स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं जिनको हम म्यूकोजल मसल्स कहते हैं. बिकॉज हमें पता है कि जो बंडल्स ऑफ स्मूथ मसल यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट हैं. बिकॉज अगर गैस्ट्रिक म्यूकोजा है या उसके अंदर जितने भी ग्लैंड्स पड़े हैं तो वहाँ से जैसे हमें पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पूरे ट्रैक के अंदर क्रिप्ट्स पड़े होते हैं जो कि बेसिकली इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं. अब उन ग्लैंड्स में से सिक्रीशंस को इनटू द डक्ट्स पोर कराने के लिए हमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होगी जिस कॉन्ट्रैक्शन की बेस पे जो सारा का सारा कंटेंट है वो ग्लैंड्स की डक्ट में मूव करेगा. बिकॉज जब तक स्मूथ मसल के थ्रू कंट्रक्शन नहीं होगी तो अल्टीमेटली जो सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स हैं उनको भी पोर नहीं किया जा सकेगा. तो ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि द प्रेजेंस ऑफ स्मूथ मसल्स जो हैं वो हमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर नज़र आते हैं या हम इंटेस्टिनल ट्रैक की बात करें उसमें नज़र आते हैं. इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्मूथ मसल जो है ना वो एक सेंसिटियम के तौर पे काम करते हैं. इसका क्या मतलब है
कि अगर किसी एक सेल के अंदर जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो वो विद ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैप जंक्शंस जो है वो दूसरे में ट्रांसमिट हो जाएगा। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इस तरह जो मैसेज की कंडक्शन है वो ज़्यादा ईजिली होगी। तो बिकॉज गैप जंक्शंस जो हैं उससे क्या होगा कि जिस वक्त सारे के सारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के सेल्स जो हैं वो आपस में गैप जंक्शंस के थ्रू जुड़े हुए होंगे, तो इट मीन्स कि सरफेस एरिया फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल वो ज़्यादा है। और हमें पता है कि जब एरिया ज़्यादा होता है तो इट मीन्स कि रेजिस्टेंस वहाँ पे कम होगी, और जब लो रेजिस्टेंस होगी तो इट मीन्स कि पैसेज ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ जो नर्व है या नर्व इम्पल्स वो आसानी से वहाँ से ट्रैवल कर जाएगी। इसके अलावा ईच बंडल ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर जो है इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द नेक्स्ट विद द बाय द प्रेजेंस ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। और हमें पता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसकी इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि इसके अंदर वेस्कुलैरिटी होती है, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं उनकी इंटरमीडिएट स्पेस, उनकी जो दरमियान वाली जगह होती है, यानी कि अगर स्मूथ मसल फाइबर्स पड़े हुए हैं तो उनकी जो दरमियान की स्पेसिस होंगे वहाँ पे लूज़ कनेक्टिव टिश्यू पड़ा होगा। तो इट मीन्स कि वो गैप जंक्शंस की वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है या जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसकी जो पैसेज है वो आसानी से हो जाएगा गैप जंक्शंस के थ्रू। When an action potential is elicited anywhere within the muscle mass then it generally travels in all direction in the muscle। तो ये एक important significance है about the gastrointestinal smooth muscle that they have ability to act like a syncytium। it means कि once an action potential is generated it means कि उसकी propagation होगी और इस तरह से जो conduction है वो action potential की वो आसानी से हो सकेगी। So this was all about the basic introduction regarding the GIT track।